नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो सीरीज मैथ का चल रहा है, एनडीए एयरफोर्स नेवी में सर्कल चालू किए थे, वृत्त, सर्कल पीछे कंसेप्ट बताए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा कंसेप्ट और ट्रिक पढ़ा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा सीरीज पढ़ा रहे हैं। जैसे पेड कोर्स में ऑफलाइन पढ़ाते थे, वैसे पूरा आपको जितना क्वेश्चन आज तक आया हुआ है 10 वर्षों से बच्चों से जो सिलेक्ट हुए हैं, पूछ करके एक एक क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर तुरंत पढ़िए। देखिए सर्कल में क्या बताए थे, बेसिक चीज बताए थे बच्चों की जो एनडीए या एयरफोर्स में नेवी में स्टार्ट जो सर्कल होता है, एक केंद्र दे देगा आपको, सेंटर दे देगा। मान लीजिए एच के, अब एच के दे देगा, एक रेडियस दे देगा बच्चों, रेडियस दे देगा, त्रिज्या मान लीजिए यार। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट में पढ़ाए हैं। तो एक्स माइनस एच कर देना है, एक्स में से एच कर देना है, अब प्लस y में से y कोऑर्डिनेट घटा देना है, के स्क्वायर बराबर क्या कर देना है बच्चों, आर स्क्वायर। ये पीछे बता दिए हैं सीध के। पहला लेक्चर देखिए सर्कल का पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, ये सब बताए हैं। जैसे 3 4 देता है तो ये h है, k है, आर दिया रहेगा 5, त्रिज्या केंद्र दिया है, त्रिज्या दिया है, तो इसमें रख दीजिए, समीकरण हो जाएगा। तो जब भी वृत्त का समीकरण पूछे तो आपके पास केंद्र होना चाहिए और त्रिज्या होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए और त्रिज्या होना चाहिए। कंसेप्ट से पढ़िए कि केंद्र रहेगा, त्रिज्या रहेगा, तो केंद्र के जगह एच के आ के जगह वैल्यू इसको एच आ के रख देंगे, आर के जगह आर रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हमारा आ जाएगा। दूसरा टाइप बताए थे, पहले का रिकैप कर देते हैं, थोड़ा आज का टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा बताए थे बच्चों कि एक समीकरण दिया रहेगा कोई भी, केंद्र त्रिज्या पूछेगा तो ऐसे दिया रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जनरल फॉर्म है, आगे पढ़ाएंगे पूरा कोनिक सेक्शन का कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो मेन इक्वेशन होता है उससे कब स्ट्रेट लाइन होती है, कब पैराबोला होता है। अभी सर्कल की बात कर रहे थे, ये सर्कल का स्टैंडर्ड है। सर्कल में क्या, यहाँ एक होना चाहिए, यहाँ एक, दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन एक एक होना चाहिए। अगर 5 है तो पहले 5 कॉमन ले लीजिए, चाहे इसके बाटा में चल जाए, तब क्वेश्चन। अब x के आगे जो रहता है ना 2g, तो केंद्र हो जाता है बच्चों, बताए थे कि x के कोऑर्डिनेट को हाफ करके माइनस लगा दो, माइनस जी या माइनस एफ, और रेडियस होता है त्रिज्या, रूट में r होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कैसे होता है, क्यों होता है, रीजन बताए हैं कि त्रिज्या क्यों होता है, उतना कंपैरिजन करके। अब आज स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, एक क्वेश्चन आता है, हमेशा फेमस क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर देता है और वाई एक्सिस पर देता है, दोनों एक्सिस पर देता है, एक दे देता है दोनों के बीच में। तो एक क्वेश्चन है जो कि हर साल हमेशा किसी न किसी के पेपर में एयरफोर्स में आ जाता है। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है, कंसेप्ट बताए हैं कि कैसे केंद्र त्रिज्या से समीकरण निकलता है, कैसे समीकरण से केंद्र त्रिज्या निकलता है, पिछले वीडियो में बताए हैं। एक क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट ऑन द सर्कल if tangent on the circle x square plus y square plus 8x minus 6y plus c बराबर 0 is x axis find c बराबर व्हाट। c का मान बताना है। हिंदी वाले ध्यान देंगे, यदि ये टाइप हमेशा आता है, कभी x की जगह y एक्सिस दे देगा, कभी इंटरसेक्ट दे देगा, कभी आउट ऑफ सर्कल दे देगा, बताएंगे सब कंडीशन बताएंगे। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस c बराबर 0 के स्पर्श x अक्ष हो, स्पर्श मीन्स उसको टच करता हो, टेंजेंट हो, स्पर्श रेखा हो, x अक्ष हो, तो
सी का मान बताएं, सी का मान। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अगर आपको दे दे तो कंसेप्ट इसको बता देते हैं, इसके बाद मौखिक उड़ाइएगा, एक लाइन में लिखिएगा, आंसर आएगा। बस एक लाइन लिखना है, सी का मान डायरेक्ट होता है। तो अगर मौखिक उत्तर निकालना होगा तो डायरेक्ट सी बराबर लिखेंगे बच्चों। एक्स कहता है तो एक्स के आगे वाला का हाफ करो, जी निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, तो उत्तर हो गया 16 है आंसर। कुछ नहीं करना है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इसका रीजन बताते हैं। एक लाइन में ये बनाइएगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष कहेगा बस इसका हाफ करो, -3 उसका स्क्वायर करो, आ गया आपका आंसर। तो कुछ नहीं किया जाता है, बस वहीं से देखकर एक्स अक्ष कहता है तो एक्स के आगे वाला का हाफ करो, आंसर हो गया। वाई अक्ष कहेगा वाई के आगे वाला का हाफ करो, स्क्वायर करो, सी का मान हो गया। यहां सी देकर के पूछेगा। तो देखिए क्यों होता है ऐसा क्यों होता है, इस टाइप के सर्कल के क्वेश्चन को क्यों ऐसे हमेशा पूछा हुआ है, बनाते हैं कैसे। देखिए बच्चों, इसका कंसेप्ट बता देते हैं। क्वेश्चन लिखना है, एक नोट्स बनाना है, सब प्रीवियस है, इससे टाइप ज्यादा आता नहीं है। इसके बाद RS अग्रवाल का एक प्लेलिस्ट में है, उसमें सोल्व कराया जा रहा है। धीरे धीरे एक वीडियो दिया जाएगा, पूरा बुक बना दिया जाएगा। तो अब देखिए इसका कहानी क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, पहले कंसेप्ट समझाते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है, वो एक अक्ष को स्पर्श करता है, यही कहने का मतलब है। एक ऐसे भी इसको कह सकता है, एक वृत्त एक अक्ष को स्पर्श करता है तो सी का मान होता है, या एक अक्ष उसका टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। बातें की हुआ, अरे स्पर्श रेखा है एक अक्ष, या एक अक्ष को क्या करता है, स्पर्श करता है। एक अक्ष को स्पर्श करता है या एक अक्ष उसकी स्पर्श रेखा है, बातें की है। अब मान लीजिए कि यहां पर बच्चों ये जो होता है ना, कोऑर्डिनेट में बताए हैं कि जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट के एक्स अक्ष वाई अक्ष के बीच बिंदु रहता है, जिसे एक्स कामा वाई ये पॉइंट है, तो बताए थे कि ये जो होता है वाई होता है और ये दूरिया एक्स होता है। जैसे अगर कोऑर्डिनेट का बेसिक बताए 3,4 दिया है ना, तो इसका मतलब x का मान 3 है, तो ये 3 है x के सामने, ये y के पैरेलल है तो 4 है। ऐसे 3, ये 3 और 4 लिखेंगे। तो वैसे मान लीजिए यहाँ केंद्र है, मान लीजिए इसका g, f या -g, -f, कुछ भी केंद्र है, 3, 4 x y z कुछ भी। मान लीजिए ऐसा वृत्त दिया है, x² + x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ऐसा है, इसी फॉर्मेट का है। तो इसका केंद्र तो होगा -g -f। तो देखिए बच्चों, ये जो दूरी है ये परिधीय पर है, तो ये त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या किसके बराबर हो गया, इस y कोऑर्डिनेट -f के बराबर, -f के बराबर, इसी से आता है। तो यहां पर त्रिज्या क्या हो गया बच्चों, जैसे इसको समझिए कि यहां जो आपका कोऑर्डिनेट है -g है, -f है, तो यहां जो होता है ये y कोऑर्डिनेट होता है केंद्र से, और y कोऑर्डिनेट कितना है, -f है, ये चीज हुआ -f है, इसी को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या मेरा कितना हो गया, -f। और त्रिज्या का सूत्र बताया है इसका कि रूट में होता है बच्चों g² + f² -c² = -f। अब रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर होगा, तो यहां बचेगा g² + f² -c² = f² हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस f² कट जाएगा। तो यहां से देखिए c है, ये c होता है त्रिज्या के सूत्र में, तो c बराबर क्या आ गया बच्चों, g²। तो यही ट्रिक बना दिए, यहीं से यहां से बेसिक निकाले तो यहीं से ट्रिक बन गया कि c बराबर क्या होता है, g²। और g क्या होता है, x के आगे का हाफ, ये 2g है, तो g के आधा। तो जब भी केंद्र का जो y कोऑर्डिनेट होता है ना, केंद्र का जो y कोऑर्डिनेट होता है उसका स्क्वायर कर देंगे तो c निकल जाएगा। x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देंगे तो c निकल जाएगा, x अक्ष को स्पर्श करेगा तो। y पर कोई तरीका से समझ सकते हैं, तो ये होता है। तो आप क्या समझ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, इसको कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए समझ सकते हैं कि अगर कोई वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है, अगर x अक्ष को स्पर्श करता है, x अक्ष है ये, y को नहीं, तो जो केंद्र आएगा ना उसमें से जो त्रिज्या होगा वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। y कोऑर्डिनेट जो भी है x y, बस त्रिज्या का सूत्र लिख के सॉल्व करेंगे। या डायरेक्ट अगर c बराबर लिखना चाहते हैं बच्चों तो x का स्क्वायर कर दीजिए, जो केंद्र है ना x अक्ष को स्पर्श करे तो x, या तो यहां से अगर x अक्ष को स्पर्श करता है, x अक्ष को अभी बेसिक भी बता दिए, x अक्ष को स्पर्श करे तो क्या होता है, c बराबर होता है g²। ये आपको याद रखना है। तो c निकलना है बच्चों, तो x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, टेंजेंट है लिखा है, स्पर्श कर रहा है, तो g यहां से निकलेगा,
x के आगे 2g होता है, ये तुलना करना है इससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे तो x के आगे 2g है और x के आगे 8 है, तो 2g बराबर 8, तो g बराबर क्या हो गया 4। g बराबर क्या हो गया बच्चों 4, तो g का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। तो इसी को शॉर्ट बताए, इसी को शॉर्ट बताए कि ये सूत्र होता है जब एक अक्ष को स्पर्श करे तो c बराबर g स्क्वायर, तो इसी को बताए। या सबसे सिंपल है कि x के आगे जितना रहे ना उसको आधा करके स्क्वायर कर दो, उत्तर हो गया। x के आगे जितना रहे उसका आधा करके स्क्वायर कर दो, y अक्ष को कहता स्पर्श करता तो इसका आधा करके स्क्वायर कर दो, उत्तर होता। तो ऐसे टाइप आएगा तो आप बना लेंगे। और क्या आता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है कि समीकरण देखे, ऐसे समीकरण देखे केंद्र त्रिज्या पूछता है तो वो सब नहीं बताए हैं। जैसे लूसेंट में दिया है ऐसे क्वेश्चन दे देता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 12 बराबर 0, कहेगा केंद्र बताइए त्रिज्या बताइए। तो देखिए केंद्र बताइए तो क्या हो जाएगा, बता देते हैं क्वेश्चन सब चीज। अब देखिए बच्चों क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है जो शुरू में बताए थे, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि दिया रहेगा समीकरण और केंद्र त्रिज्या x अक्ष पर अंतःखंड y अक्ष पर और क्षेत्रफल पूछता है। एक क्वेश्चन आता है जो पहला वीडियो में बताए भी है, जैसे समझ जाइए अगर एक वृत्त है, वृत्त का समीकरण दिया रहेगा तो केंद्र निकालना है त्रिज्या निकालना है, तो एक समीकरण ले लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये वृत्त का स्टैंडर्ड समीकरण होता है बच्चों। जब इस टाइप का समीकरण आपको दिखाई देना, एक्स का आगे एक रहना चाहिए, y के कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट एक रहना चाहिए, इधर कुछ भी हो तो x के आगे जो रहता है 2g होता है तो उसको हाफ कर देंगे और केंद्र हो जाएगा। तो जो सेंटर होता है, सेंटर वो होता है -g और -f। कैसे निकलता है, तो x के कोफिशिएंट को हाफ करके माइनस लगा दो, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ध्यान देना है, प्लस से हम तुलना किए हैं तो माइनस लिखे हैं, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस लिख रहे हैं, माइनस रहेगा 2f तो प्लस हो जाएगा अंक पर। और अगर त्रिज्या पूछेगा, त्रिज्या चार चीज पूछता है, इसको आपको याद रखना है। किसी भी समीकरण देके 4 चीज आपसे पूछेगा, नेवी एयरफोर्स में एनडीए में समीकरण देकर सिंपल। त्रिज्या एक पूछता है रेडियस जिसको कहते हैं रेडियस, ये सेंटर है सेंटर, तो रेडियस पूछता है। तो बच्चों तो सिद्ध किए, ये सब सिद्ध किए हैं कि कैसे होता है, प्रूफ भी की है पहले लेक्चर में। तो ये पार्ट 2 है, तो यहां हो जाएगा g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जो आया है उसका स्क्वायर हो क्या -c कर दो, अगर c का मान माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस रहेगा तो घटेगा -c। एक पूछता है बच्चों x अक्ष पर अंतःखंड, x अक्ष का अंतःखंड। एक पूछता है y अक्ष का अंतःखंड, y अक्ष का अंतःखंड। और एक पूछता है क्षेत्रफल। 3-4 चीज पूछता है, 5 चीज आपसे। एक समीकरण देकर पूछ सकता है केंद्र एग्जाम में, एक समीकरण देखकर आपसे रेडियस त्रिज्या पूछ सकता है, एक समीकरण देके आपसे x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड पूछ सकता है, एक समीकरण देके आपसे y अक्ष पर अंतःखंड पूछ सकता है और एक क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो देखिए x अक्ष पर जब अंतःखंड कहेगा ना तो इसका मतलब ऐसे हुआ कि कोई वृत्त है, x अक्ष को ऐसे काटता है, तो यहाँ से x अक्ष यहाँ से इधर अनंत तक है, तो यहाँ काटा यहाँ काटा, तो ये लंबाई कितना है मीटर में, 3 मीटर 4 मीटर 5 6 7 अंक में पूछेगा। तो इसके लिए सूत्र होता है, ये कैसे होता है लिख देते हैं। जब x अक्ष कहेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x अक्ष पर निकालना है तो जहां जहां y है 0 रख दो, x का मान निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करके निकालने पर आता है बच्चों, उसको जब सॉल्व करके निकालते हैं तो x अक्ष पर जो अंतःखंड आता है, बताए थे कि 2, पिछले क्लास में बताए हैं सूत्र कि जो x अक्ष पर अंतःखंड आता है -2g स्क्वायर माइनस c, 2 रूट में g स्क्वायर माइनस c। कैसे आया, तो देखिए x अक्ष का रहा है तो x अक्ष का मतलब होता है कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 रख के सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा। और y कहेगा तो x का मान 0 करने पर बच्चों, x का मान 0 करने पर आता है y कोऑर्डिनेट 2
2 और रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। वाई इंटरसेप्ट पूछेगा तो आपको करना है एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर का मान रख देंगे इतना तो हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो होता है पाई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये होता है, या त्रिज्या निकाल के पाई आर स्क्वायर से क्षेत्रफल। तो ये सूत्र आपको क्या करना है, याद रखना है कि ऐसा समीकरण देके ये सब पूछता है कि केंद्र बताएं, रेडियस बताएं, एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बताएं, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बताएं। और उल्टा कभी देगा, एक्स पर अंतःखंड दिया रहेगा तो इतना के बराबर करके जी एफ सी निकाल के सॉल्व करेंगे समीकरण, आएगा सब टाइप आएगा। तो अब इस पर एक क्वेश्चन बनवा देते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिए थे देखिए इसी फार्मूला पर बैठेगा तो कैसे बनेगा। क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन दिया था जो पहले में भी बताए हैं, सिर्फ केंद्र त्रिज्या बताए थे। क्वेश्चन था कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 75 बराबर 0 का केंद्र सेंटर, इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान दे देंगे, सेंटर रेडियस त्रिज्या रेडियस एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड वाई अक्ष का अंतःखंड, समझ जाइएगा अंतःखंड, इसको इंग्लिश में कहेंगे सेंटर निकालिए, फाइंड द सेंटर, फाइंड द रेडियस, फाइंड द इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस, फाइंड द इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ वाई एक्सिस एंड एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 5 चीज आपसे पूछा है इसमें। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, 5 चीज पूछा है तो पहला केंद्र निकालेंगे। तो केंद्र बताए माइनस जी माइनस एफ होता है, तो इसका आधा करेंगे तो जी हो जाएगा, प्लस है तो उल्टा होता है तो -4 हो जाएगा केंद्र, और ये हो जाएगा माइनस है तो +3 हो जाएगा, -4 3 केंद्र हो गया, पहला केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया आपका, सेंटर हो गया। अब रेडियस निकालेंगे, ये जी होता है, देखिए केंद्र का सूत्र बताया है माइनस जी माइनस एफ, जी निकालिए एफ निकालिए। जी कैसे निकालिएगा, अगर जो कमजोर छात्र है उसके लिए बता देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो देखिए एक्स के आगे कितना है 2g, एक्स के आगे कितना है 2g, एक्स के आगे कितना है 8, एक्स के आगे 2g या एक्स के आगे वाला बरोबर कर दो 8, तो यहां से g का मान कितना हो जाएगा 4। उसी तरह f के आगे वाला बरोबर y के आगे 2f, y का कोफिशिएंट -6, तो कटा दो तो f बराबर कितना हो जाएगा -3। तो ऐसे निकलता है, और c निकल जाएगा सिंपल, 75 है प्लस 75 -75 है, -75 है शायद, हाँ -75 है, तो c हो जाएगा। अब तो ऐसे gf निकलता है। तो अब देखिए अब त्रिज्या निकालेंगे बच्चों, त्रिज्या ये केंद्र हो गया, त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या का सूत्र होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी का स्क्वायर 16, एफ का स्क्वायर 9, माइनस 75 दिया है, सी का मान -75 है, माइनस सूत्र में है तो +75 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो गया 25 75 100 बना दिए हैं, 10 आंसर हो जाएगा त्रिज्या। अब आते हैं कि एक्स अक्ष पर कितना अंतःखंड काटता है, एक्स अक्ष पर कितना अंतःखंड काटता है। तो एक्स अक्ष पर काटेगा, एक्स अक्ष का अंतःखंड निकलना होगा तो क्या बताए हैं 2 रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, तो 2 हो जाएगा, और जी स्क्वायर के जगह 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 75, तो ये हो गया 2√91, कितना हो जाएगा 2√91 हो जाएगा, 2√91। उसी तरह बच्चों y अक्ष पर अंतःखंड पूछेगा, y अक्ष पर तो 2f स्क्वायर माइनस सी होता है, तो f कितना है, इसके आधा 3, तो हो जाएगा 2√9, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 75, तो हो जाएगा 84, 2√84। सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस हम लोग का कितना आया था, रेडियस आया था 10, तो पाई और 10 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 100 पाई,
आंसर हो गया 100 पर। तो ऐसे निकाल सकते हैं। और वाई अक्ष पर अंतःखंड पूछता है, एक अभी बताया कि जब एक्स अक्ष को टच करता है, टेंजेंट होता है, तब पूछता है कि सी का मान, तो वो पीछे बता दीजिए। तो आगे लेक्चर पढ़ेंगे तो एक एक चीज बताया जा रहा है, जो प्रीवियस है 10 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, उस सब का आस्किंग क्वेश्चन है, पूछ करके एक एक कलेक्ट किए हैं। तो पूरा सीरीज देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जो किताब बनाइएगा सर्कल का, चाहे एनडीए के आर एस अग्रवाल, चाहे पाथफाइंडर, चाहे लूसेंट, को भी सब बिल्ड का बन जाएगा, हर टाइप। जो नहीं आ रहा है तुरंत व्हाट्सअप कीजिए या कमेंट में लिखिए, तुरंत यहाँ बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लेलिस्ट में जाकर एक एक ट्रिक भरा हुआ है, कंसेप्ट पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।